Hello bachcho, let's see the question. The question is Selaginella is heterosporous. It produces two types of spores. The microspore develops into microgametophyte and the megaspore develops into megagametophyte. With respect to gametophyte, which of the following is correct? तो यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू गैमेटोफाइट कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है. ऑप्शन ए इज द माइक्रोगैमेटोफाइट डेवलप्स क्लोरोफिल एट मैच्योरिटी. Option B is the megagametophyte possesses chlorophyll at maturity. Option C is the microgametophyte is devoid of chlorophyll at maturity. And option D is the megagametophyte develops within the walls of the megaspores. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिलाजिनेला की. तो यहाँ पे जो सिलाजिनेला होता है ये बिलोंग करता है टू टेरिडोफाइट्स. बिलोंग टू टेरिडोफाइट्स. ये टेरिडोफाइट्स को यहाँ पे बिलोंग करता है. तो यहाँ पे जो सिलाजिनेला है वो हेट्रोस्पोरस होता है. अब हेट्रोस्पोरस होने का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स जो है वो ये प्रोड्यूस करता है. वन इज द माइक्रोस्पोर एंड वन इज द मेगास्पोर. यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स जो है वो ये प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. और यहाँ पे ये जो हेट्रोस्पोर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि इट इज द ऑनसेट ऑफ सीड हैबिट. इट इज द ऑनसेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट. तो यहाँ पे अगर हम लोग सिलाजिनेला की बात करें तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट सिलाजिनेला की, यहाँ पे ये जो सिलाजिनेला है अगर इसके गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका जो गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है प्रिकोशियस. इट इज प्रिकोशियस. तो यहाँ पे प्रिकोशियस होने का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे जर्मिनेट करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जर्मिनेशन होता है वो होता है विद इन द स्पोर, विद इन द मेगास्पोर. तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन होता है वो होता है विद इन द मेगास्पोर. तो यहाँ पे जो मेगास्पोर्स होते हैं इसी में जर्मिनेशन होता है. और जब ये मेगास्पोर विच इज कंटेनिंग द फीमेल गैमेटोफाइट, विच इज कंटेनिंग द फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो इस मेगास्पोर में ही जर्मिनेट करता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेगा गैमेटोफाइट है इट कंटेन्स फीमेल गैमेटोफाइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मेगास्पोर विच इज कंटेनिंग दिस फीमेल गैमेटोफाइट when it is exposed to light, जब इसको हम लोग लाइट को एक्सपोज करते हैं, when it is exposed to light with the help of या फिर through ट्राइरेडिएट रिज के थ्रू जब यहाँ पे हम लोग लाइट को एक्सपोज कराते हैं ऑन दिस मेगास्पोर, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरोफिल का डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पे जो है ये क्लोरोफिल को डेवलप करता है, दे डेवलप क्लोरोफिल. और यहाँ पे जो क्लोरोफिल डेवलप होता है ये होता है द कुशन रीजन. यहाँ पे कुशन रीजन में क्लोरोफिल का डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन डी में जो लिखा है कि द मेगा गैमेटोफाइट डेवलप्स विद इन द वॉल्स ऑफ द मेगास्पोर वो यहाँ पे करेक्ट होगा. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.